हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का टॉपिक मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, जिसमें 80 प्लस क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में इनको बार बार घुमाकर पूछते रहते हैं। तो हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो वह प्रतिबिंब बनेगा रेटिना या दृष्टि पटल पर। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। दोबारा से पढ़िए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। इसका आंसर होगा सी, बैंगनी। नेक्स्ट, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, समंजन क्षमता। इसका आंसर क्या होगा? समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बाईफोकल लेंस, बी। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा सी, सीलियरी पेशियों द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है? ए, निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। इसका आंसर होगा सी, जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो इसका आंसर होगा डी, काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो दोस्तों, श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर होगा डी। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो किस में होता है दोस्तों? बी। इसका आंसर होगा बी, लाल।
इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष ए। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसका होगा टिंडल प्रभाव सी। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होगी? अनंत पर होता है। और पास में कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका आंसर होगा मोतियाबिंद बी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा डी। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो इसमें क्या होगा? इसमें लाल। दीर्घदृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस बी। नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? इसका आंसर होगा ए, बैंगनी। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? ये तो कर ही लिया। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है सर? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर होगा बी। आँख व्यवहार होता है। तो आँख का व्यवहार क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह आँख का व्यवहार होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर होगा 5, यानी कि सी। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? तो इसका आंसर होगा ए, दूरदृष्टि दोष से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है तो इसका आंसर होगा ए, कोलाइड। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो इसका आंसर होगा 2.3 सेमी ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, 2.3 सेमी। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा ए, मस्तिष्क में।
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ए, परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा डी, परिवर्ती द्वारका की भांति। परिवर्ती द्वारका की भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, उसे परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो इसका आंसर होगा बी, अवतल लेंस। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इसका आंसर भी क्या होगा? परितारिका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका आंसर होगा सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसमें आंसर होगा बी, परितारिका के कारण। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, निकट की वस्तुओं को। वस्तुओं को हटा लेने के बाद, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका आंसर होगा ए, 1/10, मतलब कि 1 सेकंड का 10वां भाग। तो इसका आंसर होगा ए। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो इसका आंसर होगा ए, परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो इसका आंसर होगा डी, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसका आंसर होगा ए, अबिंदुता। नेक्स्ट, अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो इसका आंसर होगा बी, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट, दोष रहित नेत्र 25 सेमी और अंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मानव नेत्र दो हैं,
अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? 180 डिग्री। इसका आंसर होगा ए। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो इसका आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। तो दूर की वस्तुओं को देखने में क्या होती है? साफ साफ देख सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ए। दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, पक्षमाभि द्वारा। पक्षमाभि द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर होगा विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में बी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु होती है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु होती है। तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष का भी कर सकता है, 25 वर्ष का भी कर सकता है, 60 वर्ष का भी कर सकता है। तो इनमें से सभी। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 4 से 6 घंटे के भीतर, बी। इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो संक्रमण रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, उद्यमे का रोगी, बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा सी, लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वह है। तो इसका आंसर होगा सी, बैंगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया, बी। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन। तो इसका आंसर होगा डी, सभी रंगों से कम है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो इसका आंसर होगा सी, चपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो इसका आंसर होगा सी, बैंगनी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर होगा सी, काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, तीनों।
पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो इसका आंसर होगा बी 2.5 सेमी। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी नीला। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी LI के बराबर होगा। वास्तविक सूर्य और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो इसका आंसर होगा बी 2 मिनट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा लाल बी। एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 10-10 m, यानी कि 10 की घात 10। ये पावर में है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि 10 की -10 घात m। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा ए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, तो इसका आंसर होगा सी विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष बी। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो इसका आंसर होगा ए निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा सी जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, तो इसका आंसर होगा ए वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, तो इसका आंसर होगा बी अपवर्तन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक कण यानी कि एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितारने को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं सी। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।